दुमका में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान गौरव अभियान के तहत संविधान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने संबोधित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने दुमका में संविधान गौरव अभियान के तहत संविधान गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा और राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार संविधान की मूल भावना को सशक्त करने और हर नागरिक को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। सेक्स सॉर्टेड सीमन हम झारखंड को दे रहे हैं कि यदि कोई किसान अपनी गाय के हिट आने पर कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा वर्गीकृत बीज का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ दल संविधान का नाम लेकर समाज को बांटने और तुष्टीकरण की राजनीति करने में जुटे हैं, लेकिन भाजपा संविधान की रक्षा करने को संकल्पित है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पार्लियामेंट को लेट के प्रणाम किया और संविधान की पुस्तक को सिर पे रखा और माथा टेका। एक तरफ राहुल गांधी अपनी नीली जीन्स में की दाहिनी जेब में गुलशनंदा प्रेम वाजपेयी रानू या इब्ने सफी बीए या जेम्स हेडली चेज या आर्थर कॉनन डायल के उपन्यास की तरह जेब में रखा है। दुमका में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विकास और जन कल्याण को लेकर तमाम बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की नीति पर भी काम चल रहा है। उन्होंने झारखंड में पशुपालन के क्षेत्र में केंद्र सरकार के सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि गौ संवर्धन और प्रजनन के क्षेत्र में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने झारखंड के विकास के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से आने वाले विधानसभा के चुनाव में झारखंड में हम पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार सहयोगियों के साथ बनाएंगे। संविधान के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा संविधान गौरव अभियान के तहत 25 जनवरी तक विविध कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिसमें पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट।